कन्हैया कुमार को मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर है हिम्मत, कन्हैया कुमार बिहार के लाल हैं, तो एमके स्टालिन हिंदी का विरोध कर रहे हैं, यानी बिहारियों का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके भाषा का विरोध हो रहा है तो आपका भी विरोध हो रहा है। तो कन्हैया कुमार अगर बरसाती मेढक नहीं है, चुनाव के समय में अगर सिर्फ टर 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 नहीं करते हैं, तो हिम्मत है तो एमके स्टालिन का विरोध करके दिखाएं कन्हैया कुमार। कौन सा भाषा बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं। हाँ। हिम्मत है तो बिहार में कोई गुजराती भाषा का अपमान करके दिखाए। हिम्मत है तो कोई बिहार में जो है मराठी भाषा का अपमान करके दिखाए। हिम्मत है तो कोई बिहार में तमिल भाषा का अपमान करके दिखाए। उस एमके स्टालिन से गले मिलते हैं तेजस्वी यादव, उस एमके स्टालिन से गले मिलते हैं लालू प्रसाद यादव, उस एमके स्टालिन से गले मिलते हैं राहुल गांधी, उस एमके स्टालिन के लिए चुनाव प्रचार करते हैं कन्हैया कुमार। लेकिन एक शब्द कन्हैया कुमार अपने हिंदी के सम्मान के लिए नहीं खड़े होते। रेलवे स्टेशन पे हिंदी नहीं रहेगा, बस स्टैंड पे हिंदी नहीं रहेगा, स्टेट बैंक का नाम हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, किसी भी सरकारी जगह का नाम हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, तो सबसे ज्यादा किसको दिक्कत होगा? हिंदी भाषी को। बिहार के जो गरीब मजदूर गए हैं बाहर, उनको दिक्कत होगा। हाँ, उन्हें तो इंग्लिश आता नहीं है, नहीं आता है ना। तो बिहार के मजदूरों के लिए हिम्मत है तो कन्हैया कुमार एक बार आवाज उठा के दिखा दे। सिर्फ कन्हैया कुमार को सम्मानजनक शब्दों में कहना चाहता हूं कि कन्हैया जी, हिंदी का विरोध जो है एमके स्टालिन कर रहे हैं, आप एक ट्वीट करके दिखा दीजिए। तो बेगूसराय में चुनाव हारे, बेगूसराय में नहीं दिखे, दिल्ली में चुनाव हारे, दिल्ली में नहीं दिखे, फिर कन्हैया कुमार तो वही बरसाती मेढक ही हुए ना कि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार के बिहार में एंट्री होता है। एंट्री के दौरान मनीष कश्यप कहता है कि बरसाती मेढक है। कैसे उनको बरसाती मेढक करते हैं? आप बताइए क्या कहिएगा? कन्हैया कुमार को इसके पहले जो है बिहार के मुद्दों को उठाते हुए कब देखें आप? कन्हैया कुमार को मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर है हिम्मत, कन्हैया कुमार बिहार के लाल हैं, तो एमके स्टालिन हिंदी का विरोध कर रहे हैं, यानी बिहारियों का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके भाषा का विरोध हो रहा है तो आपका भी विरोध हो रहा है। तो कन्हैया कुमार अगर बरसाती मेढक नहीं है, चुनाव के समय में अगर सिर्फ टर 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 नहीं करते हैं, तो हिम्मत है तो एमके स्टालिन का विरोध करके दिखाएं कन्हैया कुमार। जो कन्हैया कुमार के समर्थक जो है सोशल मीडिया पे आके उल्टा सीधा गाली गलौज, उनका संस्कार वही है, उनके समर्थकों का संस्कार वही है, गाली गलौज करना। जो गाली गलौज कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप अपने कन्हैया कुमार को कहिए कि हिंदी का विरोध करने वाले एमके स्टालिन के बारे में एक शब्द कन्हैया कुमार लिख के दिखाए। लिखेंगे ना? नहीं लिखेंगे। आप कहिएगा तभी लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो क्यों नहीं लिखेंगे? अच्छा सुनिए सुनिए, हाँ। हम कौन सा भाषा बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं। हाँ। हिम्मत है तो बिहार में कोई गुजराती भाषा का अपमान करके दिखाए। हिम्मत है तो कोई बिहार में जो है मराठी भाषा का अपमान करके दिखाए। हिम्मत है तो कोई बिहार में तमिल भाषा का अपमान करके दिखाए। वो बिहार का बेटा नहीं है। एक मिनट सुनिए, पूरे बिहार में किसी को भी हिम्मत है तो तमिल में कुछ लिखा हुआ हो उस पर कालिख पोत के दिखा दे। हिम्मत नहीं होगा अगर जिस दिन तमिल भाषा में कुछ लिखा हुआ हो उस पे अगर किसी बिहारी ने कालिख पोत दिया ना, तब बिहार में ही उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। तमिलनाडु में हिंदी पे कालिख पोता जा रहा है। यह कौन सा सम्मान हुआ भाई? ये कौन सा तरीका हुआ एमके स्टालिन का? और उस एमके स्टालिन से गले मिलते हैं तेजस्वी यादव, उस एमके स्टालिन से गले मिलते हैं लालू प्रसाद यादव, उस एमके स्टालिन से गले मिलते हैं राहुल गांधी, उस एमके स्टालिन के लिए चुनाव प्रचार करते हैं कन्हैया कुमार। लेकिन एक शब्द कन्हैया कुमार अपने हिंदी के सम्मान के लिए नहीं खड़े होते हैं, अपने बिहार के मजदूरों के लिए। बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं तो कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं? आप बताइए। हिंदी बोलते हैं ना? आप बताइए। अगर हिंदी वहां पे इस्तेमाल नहीं होगा, हिंदी पे कालिख पोत दिया जाएगा, रेलवे स्टेशन पे हिंदी नहीं रहेगा, बस स्टैंड पे हिंदी नहीं रहेगा, स्टेट बैंक का नाम हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, किसी भी सरकारी जगह का नाम हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, तो सबसे ज्यादा किसको दिक्कत होगा? हिंदी भाषी को। बिहार के जो गरीब मजदूर गए हैं बाहर, उनको दिक्कत होगा। हाँ, उन्हें तो इंग्लिश आता नहीं है, नहीं आता है ना। तो बिहार के मजदूरों के लिए हिम्मत है तो कन्हैया कुमार एक बार आवाज उठा के दिखा दे, एक बार सिंगल टाइम। कि बिहार के मौका कहां देते किसी को आवाज उठाने के लिए? कन्हैया कुमार एक मिनट, कन्हैया कुमार से मेरे, अरे कन्हैया कुमार मेरे से पहले से राजनीति कर रहे हैं। काहे नहीं बोले एक शब्द? क्यों नहीं बोले? बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार कर रहे हैं ना। हाँ। हम कन्हैया कुमार का सम्मान करना शुरू कर दें। कन्हैया कुमार हिंदी के समर्थन में और बिहार के मजदूरों के समर्थन में एमके स्टालिन के खिलाफ बोल के दिखाए। वो तो बेरोजगारी पद यात्रा कर रहे हैं। काहे नहीं? एमके स्टालिन बेरोजगारी, हमारे यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, उन्हें समस्याएं होंगी। अगर हिंदी में अगर नहीं लिखा रहेगा तो समस्या होगी कि नहीं? तो उस पर आवाज उठा के दिखाए ना।
अच्छा एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश में अगर किसी भी कोने में अगर बिहारी के साथ कोई अपमान करे तो उसके खिलाफ आप बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। बिहार के सभी लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो कन्हैया कुमार बोल के दिखाए। कन्हैया कुमार के इसी बात के लोग आगाह कर रहे हैं आप। हाँ, कि कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं लेकिन हिंदी भाषा वो बोल नहीं रहा है। लेकिन आपके बारे में, हाँ, आपके बारे में खास कर कहा है कि मनीष कश्यप जब से बीजेपी ज्वाइन किए हैं, हाँ, उनका विचारधारा चेंज हो गया है। नहीं, मेरा विचारधारा पहले भी था। हाँ। जो बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाना अभी भी है, बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाना। हाँ। मैं तो अपने सरकार से भी सवाल करता हूं। दरभंगा टोल प्लाजा के बगल में एक रास्ता था, वहां पे जो है गलत तरीके से जो है बैरियर लगा के जो है कुछ लोग जो है वसूली करते थे। मैंने वीडियो बनाया, सरकार तक मैसेज पहुंचा, उस पर कार्रवाई हुआ। कन्हैया कुमार से डर है? क्यों डर है? डर है? आतंकवादी है क्या कन्हैया कुमार? अरे नेता है ना, बिहार के नेता है, युवा नेता है, कांग्रेस के नेता है। नहीं, आगामी चुनाव इसी साल का चुनाव होने वाला है। कन्हैया कुमार से कोई डर नहीं है। पदयात्रा से डर है? कन्हैया कुमार के पदयात्रा से या कन्हैया कुमार से कोई डर नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ कन्हैया कुमार को सम्मानजनक शब्दों में कहना चाहता हूं कि कन्हैया जी, हिंदी का विरोध जो है एमके स्टालिन कर रहे हैं, आप एक ट्वीट करके दिखा दीजिए। हिंदी के समर्थन में एक ट्वीट करके दिखा दीजिए, बस। मैं इतना ही आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, मैं नहीं कर पाएंगे। मैं हाथ जोड़ के सम्मानजनक पूर्वक जो है एक सवाल करना चाहता हूं। एकदम कितने नेता? बहुत सारे। अरे अमित शाह जी बोले, क्या बात कर रहे हैं? केंद्र में आपकी सरकार है। तो हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में जो है ना 3 भाषा वाली पॉलिसी जो है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 3 भाषा का है। एक रीजनल भाषा उसमें पढ़ाया जाएगा, एक इंग्लिश और एक हिंदी। 3 भाषा का अगर आपको जानकारी रहेगा तो देश दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइएगा, आपको समस्या नहीं होगा। रीजनल भाषा यानी आप जहां के हैं वहां के भाषा की जानकारी आपको होनी चाहिए। बिल्कुल। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के सभी भाषाओं की दोस्त है। सभी भाषाओं को जो है एक माला में पिरोने वाला धागा जो है वो हिंदी है। तो हिंदी, और तीसरा जो है इंग्लिश। इंग्लिश जो है पूरा वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। तमिलनाडु में जो है इंग्लिश का विरोध नहीं हो रहा है। इंग्लिश जो है तमिल लैंग्वेज को कोई परेशानी में नहीं डाल रहा है, लेकिन हिंदी तमिल लैंग्वेज को परेशानी में डाल दे रहा है। ये कैसा सोच है ये? हम तमिल का सम्मान करते हैं। तमिल और संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। सम्मान होना चाहिए और एकदम तमिल के सम्मान में हम लोग खड़े हैं। लेकिन हमारे हिंदी का अपमान अगर तमिलनाडु के सीएम करेंगे तो हम सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। सवाल तो पूछिएगा, तो पूछे ना कन्हैया कुमार। हम तो पूछिए रहे, हमारी सरकार तो पूछे रही है। कन्हैया कुमार पूछे ना। धर्मेंद्र प्रधान ने तो सदन में जो है इसके ऊपर जो है चर्चा किया है। आप लोगों ने देखा नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को इनसे मतलब ही नहीं है। आपने भी नहीं देखा होगा। धर्मेंद्र कुमार का मैंने देखा था। धर्मेंद्र कुमार नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है देश के। हाँ, मैंने देखा था उनका। वो अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारी पार्टी रख रही है कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और हर जगह जो है हर किसी को जो है हर भाषा में बोलने वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए। कन्हैया कुमार एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये पूरा पदयात्रा में जो है कन्हैया कुमार से एक सवाल पूछते रहेंगे, बिहारी मजदूरों के सम्मान में कन्हैया कुमार कब खड़े होंगे? वो तो बिहारी मजदूरों के लिए नहीं पदयात्रा, अरे मजदूरों के लिए पदयात्रा कर रहा है तो हिंदी पे जो है आवाज उठाए ना। अरे वो बरसाती मेढक की तरह जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव नहीं, सिर्फ चुनाव में आए हैं। चुनाव हारेंगे, गायब हो जाएंगे। दिल्ली में चुनाव हारे, कहियो दिखे दिल्ली में फिर दोबारा? दिल्ली तो आते हैं, दिखे किसी कार्यक्रम में कुछ करते हुए, दिल्ली के लोगों के लिए कुछ करते हुए दिखे? नहीं दिखे। एक मिनट, बेगूसराय में चुनाव हारे, बेगूसराय में चुनाव हारे, कभी दिखे? बेगूसराय में भी नहीं दिखे। तो बेगूसराय में चुनाव हारे, बेगूसराय में नहीं दिखे, दिल्ली में चुनाव हारे, दिल्ली में नहीं दिखे। फिर कन्हैया कुमार तो वही बरसाती मेढक ही हुए ना कि चुनाव आता है तो दिखते हैं, चुनाव खत्म उसके बाद नहीं दिखते हैं। हमने क्या गलत बोला है? हमने कुछ गलत नहीं बोला है। और हम फिर से कहना चाहते हैं, कन्हैया कुमार का सम्मान हम करना तब से शुरू कर देंगे जब कन्हैया कुमार जो है एमके स्टालिन से सवाल करेंगे कि आप हिंदी का अपमान करने वाले कौन होते हैं। इस प्रकार का ट्वीट करेंगे कैसे कि एमके स्टालिन, आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, आप हिंदी का अपमान करने वाले कौन होते हैं? ये तो कहेंगे। कहवा दीजिए, हिम्मत है तो कहवा दीजिए। नहीं कहेंगे, आपको नहीं लगता है? अरे आपको हिम्मत है, आपके अंदर हिम्मत है तो कहवा के दिखा दीजिए। जिस दिन आमना सामना कन्हैया कुमार को हो सकता है होगा। किस बात को? कन्हैया कुमार से। किससे? मेरा। हाँ होगा। हाँ, तो इस बात को मैं जरूर रखूंगा कि आप बरसाती मेढक है। हिंदी भाषी के समर्थन में नहीं उतरते। बरसाती मेढक से पहले ये सवाल पूछिएगा कि हिंदी के सम्मान में जो है आप एमके स्टालिन को क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। अगर जवाब नहीं देंगे तब आपको खुदे पता चल जाएगा कि खुदे बरसाती मेढक है। बिल्कुल।
उनका साफ सीधी तौर पर कहना है कि मनीष कश्यप एक युवा नेता है, अभी उनको राजनीति में अभी नए 2-4 दिन हुआ आए हुए, राजनीति सीखने की आवश्यकता है। हाँ भाई, हम लोग जीवन भर सीखेंगे, ऐसा नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उनसे एक सवाल पूछना है कन्हैया कुमार जी से कि आप हिंदी का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कब भाषण देंगे? आप हिंदी का अपमान करने वाले के खिलाफ जो है कब पद यात्रा निकालेंगे? आप हिंदी का अपमान करने वाले के खिलाफ जो है कब जो है ट्विटर पे ट्वीट करेंगे?